हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स चैप्टर, जो कि हमारी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पढ़ेंगे, जो कि हमारी क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 7 पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, यानी कि इनमें से ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब्स नहीं हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 216। अगर हमें ये पता लगाना है कि 216 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर उसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी। तो चलिए यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। The number is 216. तो हमारे यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन हो गई है। हमें ये फैक्टराइजेशन के नंबर्स लिख लेने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 2 है वो 3 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पर एक ग्रुपिंग कर लेंगे हम, और यहाँ पर 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है। इनकी ट्रिपलेट बन रही है, ग्रुपिंग हो रही है। तो इसलिए ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि ये 3 की ग्रुपिंग कर रहा है, ये ट्रिपलेट बना रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस 216 is a perfect cube because 2 and 3 forms a triplet. और whatever statement you want to write, you can write. जो भी स्टेटमेंट आप लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम पता लगाते हैं वो नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द सेकेंड नंबर इज 128, सो वी विल डू सेम। हम वैसा ही करेंगे, हम 128 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। तो ये 2 जितने बार आ रहा है, लाइक ये 2 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, ये 7 टाइम्स आ रहा है। तो हम यहाँ पर इधर 7 टाइम्स 2 राइट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 7 टाइम्स 2 आ गया है। अब हम इसकी भी ग्रुपिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 2 की यहाँ पे ग्रुपिंग हो गई, और यहाँ पर ये ग्रुपिंग हो गई। तो यहाँ पर ये जो 2 है वो अकेला रह गया है, इसीलिए ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर ये 2 तो ग्रुपिंग कर रहा है, ट्रिपलेट बना रहा है, पर ये वाला 2 जो है वो ट्रिपलेट नहीं बना रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो 128 is not a perfect cube because 2 does not forms
a triplet. Number third, 1000. तो हम इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से होगी। इस तरह से ये हो चुका है। हम यहाँ पर इधर लिख लेंगे इस फैक्टराइजेशन को। तो यहाँ पर 2 की ग्रुपिंग हो रही है एंड 5 की ग्रुपिंग हो रही है, तो इसलिए ये एक ट्रिपलेट बन रहा है। तो इसलिए ये एक परफेक्ट क्यूब है। हम यहाँ पर लिखेंगे यस 1000 is a perfect cube because 2 and 5 forms a triplet. ये एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि 2 और 5 एक ट्रिपलेट बनाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट नंबर है 100। तो इधर हम देखेंगे कि जो 100 है वो परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। 100 तो इस तरह से हमें इसकी फैक्टराइजेशन लिख लेनी है। ये एक का भी परफेक्ट क्यूब इधर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये 100 परफेक्ट क्यूब नहीं है। नो, 100 is not a perfect cube because 2 and 5 does not forms a triplet। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है कुछ 46,656। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, तो इस तरह से हमारी फैक्टराइजेशन ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा 2 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है और जो 3 है वो भी 6 टाइम्स आ रहा है।
तो यहाँ पर हम इस फैक्टराइजेशन को नोट कर लेते हैं। इस तरह से कर लिया हमने ये। हम 3 का भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसका ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। ये एक परफेक्ट क्यूब है क्योंकि सारे ट्रिपलेट बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे यस 46,656 is a perfect cube because two and 3 forms a triplet. सो ये वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। उसी के साथ साथ अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।